तो वहीं टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी भी अपना जौहर दिखा रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरी कॉम का सफर खत्म होने पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी काफी कम देखने को मिलते हैं। वहीं उन्होंने आगामी प्रतियोगिताओं में उतरने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद जाहिर की है। संदीप सिंह से हमारे संवाददाता विपिन परमार ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। खिलाड़ी मैदान पर हो या मैदान से बाहर, जब कोई खेल अपनी पसंद की हो, जो खेल रखी हो, उसका मैच चल रहा होता है तो दिल की धड़कन तेज होती है। मेरे साथ सूरमा मौजूद हैं जो कि भारतीय हॉकी के स्टिक के जादूगर कहे जाते थे, ड्रैग फ्लिकर। इनसे बेहतर कोई नहीं था। जब ड्रैग फ्लिक करते थे तो नेट का जो जाली होती थी उसे पार कर रख देते थे। जी हाँ, संदीप सिंह। ओलंपिक्स को लेकर हरियाणा सरकार ने बहुत घोषणाएं करी हैं सर, और ऐसी परिस्थितियों में आप भी लगातार, मैं देख रहा था आपने बाहर लगा रखा है और आप लगातार मैचेस जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में जिस तरह से जो भी परिस्थितियां बनी, चाहे मनु बाकर की इंसिडेंट की बात करें या बाकी जो हरियाणा के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या हॉकी की बात करें, जिस तरह से तब्दीली आई है, दिल की धड़कन बढ़ी थी। पहले ये बताइए, जिस तरह से मैच हारे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जब हॉकी का मैच लूज़ किए 7-1 से, तो बहुत सा ऐसा लगा कि कहीं रिज़ल्ट एकदम से डाउन ना हो जाए, रिज़ल्ट कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन ओवर द डेज़ जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट की और बैक टू बैक और डिफेंडिंग चैम्पियन को हराया, एंड तो बहुत बड़ी बात है ये दोनों तरफ से कि हॉकी मेंस और हमारे एक मेडल आ चुका है और एक मेडल मेरे भाई चानू का जो आया है, उसके बाद दूसरा मेडल जो लवलीना जो हैं उनका मेडल कंफर्म हो गया है। लेकिन रंग कौन सा लाना है, हम उसी की विश कर रहे हैं कि ये गोल्ड में ही आए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि एक दो महिलाओं का लगातार बैक टू बैक मेडल आना। और अभी काफ़ी तैयारी में है। हम देखें तो बॉक्सिंग का भी मैच हैं, रेसलिंग के मैच हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अभी मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये तात्पर्य है कि जैसे जैसे मैं मैच सुबह देखता हूँ उठ के, तो मैं लगातार उसको, क्योंकि हॉकी मैच काफ़ी सुबह अर्ली भी शुरू होते हैं, और मेरे हिसाब से ये ओलंपिक्स, मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू में भी, कि काफ़ी अलग रूप में आएगी निकल कर, क्योंकि जो जिन खिलाड़ियों को या जिन गेम्स को शायद हो सकता है कि हम ये सोचते हो कि शायद यहाँ से मेडल नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ से भी मेडल आएगा। और कई गेम्स ऐसी हैं जो मेडल लेने के लिए तैयार भी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत भी किया, वहाँ से भी मेडल आएंगे। थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि मैरी कॉम की जो एक विक्ट्री होते होते उन्होंने मैच को लूज़ किया, तो बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि ऐसे महान खिलाड़ी जिन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियन जीते, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, और एक ऐसी महिला जो कि मतलब जिन्होंने अपने बच्चों के बॉर्न बर्थ से पहले भी मेडल जीते और उनके बर्थ के बाद भी जीते, तो इतने ऐसी महिला खिलाड़ी को सल्यूट करता हूं कि ऐसा उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और कई यूथ खिलाड़ी, यंग्स जो खिलाड़ी हैं, उनके वो आइडियल भी हैं। अमूमन एक मनोस्थिति रहती है कि अंडरडॉग्स को जो है कहीं ना कहीं देखा नहीं जाता। जब ओलंपिक्स चलती हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि नया खिलाड़ी है, इसको क्या देखना है। लेकिन अंडरडॉग्स की परफॉर्मेंस अगर बात करें, जिस तरह से अलग अलग खेल्स की अगर बात करें, आप पहली बार भवानी सिंह का जिस तरह से मैच हुआ, देश को रिप्रेजेंट करा, जो गेम इंडिया में अमूमन मात्र वही खिलाड़ी जो है ओलंपिक तक पहुंच पाई। किस तरह से देखते हैं सर अंडरडॉग्स की? देखिए, अंडरडॉग्स हमेशा उनके पास खोने को कुछ नहीं होता है, उनके पास पाने को ही होता है, मेरी सोच ये कहती है। क्योंकि जब आप ये सोचोगे परफॉर्मेंस देने से पहले कि यार मुझे जीतना है, और मैं अगर हार गया तो पब्लिक और स्पेक्टेटर्स और क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, तो आप एक पॉइंट लूज तभी कर जाते हैं। जब आप ये सोच के जाओगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है और अपनी परफॉर्मेंस देनी है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, पर ये चीज़ें अगर साइड में रखकर आप सीधा जाएंगे, आपको याद होगा हम इसी जगह पर कुछ दिन पहले हमने ओलंपिक शुरू होने से पहले इंटरव्यू भी की थी, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि हमारा फोकस जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, जैसे घोड़ा जब चलता है तो उसकी दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगे होते हैं कि मुझे देखना ही नहीं है इधर उधर, मुझे सिर्फ अपने गोल की तरफ निकलना है। तो वैसे ही जो अंडरडॉग्स हैं उनका फोकस वैसे रहता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मेरी अभी फैन फॉलोइंग कम है, या मुझे मैच देखने वाले कम हैं, मेरे वेल विशर्स कम हैं, जो अगर वो ऐसा महसूस करे तो उसको
अच्छे में तब्दील करने के लिए उसके बाद बहुत कुछ है, लेकिन जो ये खिलाड़ी है कि मेरे पास फ़ैन फॉलोअर बहुत हैं, मेरा ये है, तो मेरी परफॉर्मेंस में अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो मुझे लोग क्या कहेंगे। जब ये पॉइंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन होती है मुझे। इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था कि खिलाड़ियों को सभी चीज़ें भूल कर अपनी डाइट, अपना रहना, अपना खाना, क्योंकि टाइमिंग चेंज हो रहा है, अपना आपकी ट्रेनिंग आप नई जगह पर जाके कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें रेदर देन कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। मैं अगर परफॉर्मेंस थोड़ी ये आ गई, ऐसी चीज़ों से जितना खिलाड़ी दूर रहे उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। एक बार फिर से आपके खेल पर जिससे आपको मोहब्बत है, हॉकी पर वापस आऊंगा। जिस तरह से सर अर्जेंटीना के खिलाफ जिस तरह से मार्किंग की गई विमेन हॉकी टीम की ओर से और रिस्ट्रिक्ट किया, देश के ऐसे देश हैं जिनके खिलाफ भारतीय महिला हॉकी की बात करें या पुरुष हॉकी की बात करें, कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखते थे, लेकिन तकनीक चेंज की गई है। और अब जो मानसिकता चेंज हुई है, जिस तरह से दो मुकाबले स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाफ दोनों मुकाबले बॉयज ने जीते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से देखते हैं इन तमाम परफॉर्मेंस? देखिए, जैसे स्पेन को उन्होंने बीट किया और अर्जेंटीना को उन्होंने बीट किया, दोनों मैच अगर हम उसका रिव्यू देखें तो एक पहले हॉकी टीम के लिए कुछ अगर हम पिछली ओलंपिक्स देखें, रियो ओलंपिक्स, तो उसमें क्वार्टर फाइनल जब वो लूज़ की आखिरी मोमेंट पर जर्मनी के अगेंस्ट, और अर्जेंटीना का मैच आखिरी कुछ मिनटों में उन्होंने मतलब स्कोर किया, तो वो दर्शाता है कि काफ़ी चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट में हैं, हमारी फिटनेस इम्प्रूवमेंट है, हम मेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर खिलाड़ी 60 to 70% अपना एक्चुअल दे दे, अगर 11 खिलाड़ी एक समय में ग्राउंड में मैदान में उतर के खेल रहे हैं, वो अपना 60-70% अपना एक्चुअल जो उनकी परफॉर्मेंस जो उनकी पीक की है उसमें से 60-70 दे दें, तो वी इजीली विन एनी गेम। इससे थोड़ा हटकर मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर। विजेंद्र सिंह हैं, बॉक्सर रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं, उन्होंने एक डिमांड करी है, उन्होंने ट्विटर पर एक डिमांड करी है कि जो क्वालिफाई कर गए हरियाणा के खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं, उनको नौकरी देने की घोषणा जो है वो करनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बेसिकली जो खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक जाता है या मेडलिस्ट जाता है, तो उसके बारे में हम ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर इसके बारे में अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपने कैबिनेट से के साथ चर्चा करूँगा और इसके बाद ज़रूर इसके ऊपर पॉजिटिवली लेकर भी आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए खिलाड़ी और मेरे लिए खिलाड़ियों की जो मेहनत की हुई है उसको सही उनका जो श्रेय है, जो उनका जो राइट्स हैं उनको मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर बिठाया हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही काम है, खिलाड़ियों को उनका राइट्स मिले। अब कुश्ती के दंगल में भी खिलाड़ी उतरेंगे ओलंपिक्स में, और ये कहा ही जाता है हरियाणा में हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, विनेश पहुंच चुकी है, तो क्या उम्मीदें हैं? अब एक बड़ी प्रोत्साहन राशि आपने रखी है और काफी तरह से पहले भी मदद करी, और जो है फाइनेंशियल एड दिया गया खिलाड़ियों को पहले ही तैयारी के लिए। अब हरियाणा के खिलाड़ियों से जो अब उतरने वाले हैं मैदान में, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं दोनों वे में खिलाड़ियों के साथ हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा एज अ प्लेयर जो मेरे व्यू हैं वो ये हैं कि 6 करोड़ या 4 करोड़ या 2.5 करोड़ को ना देखें, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखें। और वही आती है कि अंडरडॉग्स और जो परफॉर्मर हैं उनके ऊपर निगाहें कम या ज़्यादा होती हैं, उस चीज़ को भी साइड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना हर चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि ये कुछ ही दिन हैं, उसके बाद जितना चाहो लोग आपके पीछे होंगे, जितना चाहो आप कमर्शियल एड लोग, जितना चाहो आपके, क्योंकि जब एक बार मेडल जीत जाता है तो पूरी दुनिया में आपका नाम आ जाता है कि यार ये खिलाड़ी या ये टीम ने मेडल जीता है। अगर वो दिन का सेक्रीफाइस, कुछ दिन की सेक्रीफाइस से आपको इतना अच्छा, आपने इतने सालों से मेहनत की, आप वेट कर रहे इस दिन का। मुझे अभी भी याद है 2020 में जब 1 साल के लिए ओलंपिक्स आगे की गई थी, तो कितने खिलाड़ियों ने ट्वीट किया था कि हम पीक पर हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत पीक पे जा रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी, क्योंकि एक बार अगर आपकी पीक आती है तो उसको दोबारा पीक में लाने के लिए समय लगता है। और ये चीज़ों का शायद जो खिलाड़ी हैं वही समझ सकते हैं कि ये ओलंपिक्स और उस ओलंपिक्स में बहुत फ़र्क होना था। अगर 2020 में ओलंपिक्स होती तो आपको रिजल्ट कहीं अलग दिखने थे, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने, देश के खिलाड़ियों ने, दुनिया के खिलाड़ियों ने अपने आप को दोबारा तैयार किया, और ऐसे ही कोविड के महामारी जो पूरे दुनिया भर में है उसके अंदर तैयार किया। मेरी विशेष विनेश, चाहे बजरंग हो, जितने भी खिलाड़ी अभी परफॉर्म करने वाले हैं सबके साथ है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ मेडल आए और अपनी जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने जो घोषणाएं की हुई हैं वो उनको हैंड ओवर करें उनके साथ, और
देश में वैसे भी हरियाणा का खिलाड़ियों का बहुत बोलबाला रहता है और आगे भी रहे, और मैं सिर्फ वेट ही कर रहा हूँ कि जल्दी से वो मेडल जीतें और इंडिया वापस आए। बड़ा मुद्दा रहा सर, आपने खिलाड़ियों के हक के लिए बहुत कदम भी उठाए हैं। एक फेक सर्टिफिकेट्स का बड़ा मुद्दा रहा है, उसकी रिपोर्ट आपके जो है टेबल पे आ चुकी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं ना कहीं उसकी रिकमेंडेशंस हुई हैं। किस तरह से देखते हैं अब जो लोग मेहनत कर कर अपने सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, नौकरी हासिल करते हैं, उसके लिए क्या कुछ करें? देखिए, फेडरेशंस जो फेडरेशंस हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाती हैं और उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी सफ़र करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऑफिसरों के ऊपर भी आता है कि ये सर्टिफिकेट अब बन गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई मार्का नहीं है, ऑफिसर्स के पास कुछ ऐसा नहीं है। जब तक इसकी तहत में नहीं जाएंगे कि ये फर्जी हैं या नहीं हैं, हमें पता नहीं लग सकता है। और टाइम बाउंड होता है कि इसके ग्रेडेशन देना है। अब ग्रेडेशन में अगर किसी खिलाड़ी का जेन्युइन का रह जाए तो भी पंगा, अगर किसी का वो फेक सर्टिफिकेट से ग्रेडेशन बन जाए तो भी पंगा। तो उस चीज़ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिक्स मैच हो रखी हैं। मेरा सिर्फ यही है कि जो राइट खिलाड़ी है उसको उसकी राइट मिलना चाहिए, जो ऐसे काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो खेल मंत्री संदीप सिंह हैं खुद सूरमा, क्योंकि जिस जुनून के साथ ये उतरा करते थे, कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी की जो मोटिवेशन होती है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सीनियर्स को देखकर ही खिलाड़ी सीखते हैं। और ऐसे में अब हरियाणा के, ना केवल हरियाणा के बल्कि देश के जितने खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक्स में आने वाले मुकाबलों में उतरेंगे, उनके लिए सीधा संदेश संदीप सिंह का यही है कि आप सिर्फ फोकस करिए ना राशि पर ना जॉब्स पर, बस ये फोकस करिए कि आप जब मैदान में पहली बार उतरे थे तो आपकी सोच थी कि ओलंपिक्स में अपना प्रतिनिधित्व कर कर उस मेडल को हासिल करना है। ये बड़ी सोच है और तमाम खिलाड़ियों को हम भी शुभकामनाएं देते हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि आने वाले जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें अच्छा करें और देश के लिए मेडल हासिल करें। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।